Hello everyone, welcome to the new video of this channel. My name is Shubham and I am your digital marketing coach. So guys, चलिए इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज के अंदर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज फिर से लेकर आया हूं। जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो, व्हाट आर हेडर टैग्स इन एसईओ। एसईओ के अंदर का जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपको डेफिनेटली आपके इंटरव्यू के अंदर पूछा जाएगा। कोई भी इंटरव्यू हो, एसईओ एग्जीक्यूटिव का हो, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का हो, अगर सोशल मीडिया का एग्जीक्यूटिव का भी अगर इंटरव्यू है, फिर भी आपको ये पूछा जा सकता है, क्योंकि एसईओ का सबसे मेन क्वेश्चन है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग के पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ कि पर्टिकुलर पैटर्न जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, आपके आंसर के अंदर डिटेल्स क्या क्या आनी चाहिए और एक प्रॉपर आंसर जो है आप लोग का क्या होना चाहिए, इसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सो चलिए इस क्वेश्चन के लिए भी सेम देखते हैं कि हेडर टैग्स क्या होते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग एसईओ करते हैं तो एसईओ के अंदर हमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन करने होते हैं। ऑप्टिमाइजेशंस जो है वो करने होते हैं और इन ऑप्टिमाइजेशंस में भी दो पार्ट है। एक होता है ऑन पेज और एक होता है ऑफ पेज एसईओ। ये इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है कि एसईओ के क्या क्या वेरियस हायरार्कीज वाइज स्टेप्स होती है, उस पे से ही ये दो स्टेप्स है, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। तो ये ऑन पेज पार्ट जो है इसके अंदर भी और दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, जिसमें आता है आपका कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और यहाँ पर एक और चीज़ आती है जिसको बोलते हैं HTML ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ये HTML ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कुछ लोग इसको वेब ऑप्टिमाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको कोड ऑप्टिमाइजेशन भी बोलते हैं, बट इसका एक्चुअल मीनिंग जो है वो HTML ऑप्टिमाइजेशन है, क्योंकि ये सारे टैग्स जो है ये HTML के ही टैग्स होते हैं। ओके, तो HTML ऑप्टिमाइजेशन आप इसको बोल सकते हो। सो इस HTML ऑप्टिमाइजेशन का ये पार्ट है हेडर, जिसमें वेरियस ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन किए जाते हैं, जिसमें एक होता है हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन। हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है कि आपका पर्टिकुलर जो कीवर्ड होता है, ठीक है, सपोज आपका एक कीवर्ड है डिजिटल, यहां पर मैं नोट कर लेता हूं, मार्केटिंग कोर्सेस इन पुणे, ये सपोज आपका एक कीवर्ड है। ठीक है, तो इस कीवर्ड को हम लोग टाइटल के अंदर भी ऐड करते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ऐड करते हैं, कीवर्ड सेक्शन के अंदर भी ऐड करते हैं, इमेजेस के अंदर भी ऐड करते हैं, जिसको अल्ट टैग हम लोग बोलते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो जो है वो लेकर आऊँगा कि प्रैक्टिकली किस तरीके से ऐड करते हैं। ओके, सो H1 टैग के लिए जो है ये पर्टिकुलर चीज़ जो यूज़ की जाती है, इसको हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन। ओके, इस ऑप्टिमाइजेशन को बोलते हैं H1 to H6 टैग ऑप्टिमाइजेशन। ये वाला जो है यहां पर ये जो H है, ये H रिप्रेजेंट करता है हेडिंग को या फिर हेडर को। ठीक है, एक ही चीज है, हेडिंग बोल सकते हो या फिर हेडर बोल सकते हो। हेडर टैग जो होता है ये एक हेडिंग से रिलेट करने वाला टैग है। ओके, और ये हेडिंग के भी वेरियस टैग्स होते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6, ऐसे वेरियस ऑफ द टैग्स होते हैं कि जो डिफाइन करते हैं कि आपका सबसे मेन हेडिंग कौन सा है और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका प्रेफरेंस किस तरीके से जा रहा है। जैसे कि H1 सबसे मेन रहेगा, H2 उसके बाद वाला हेडिंग रहेगा, H3 जो है उससे कम प्रेफरेंस वाला हेडिंग जो है वो रहेगा। सो इस तरीके से जो है ये हेडर टैग्स जो है इसको यूज किया जाता है एसईओ के अंदर, जिसको हेडिंग टैग्स बोलते हैं। हेडर टैग्स आर ऑल्सो नोन एज ए हेडिंग टैग। ओके, सो चलिए, आई थिंक आप लोगों को अभी ये कॉन्सेप्ट जो है ये समझ चुका है कि ये एक्चुअली हेडर टैग कहाँ पर यूज होता है। अभी आपके आंसर के अंदर जो है क्या क्या डिटेल्स आनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके आंसर के अंदर डिटेल जो आना चाहिए वो ये है कि हेडर टैग आपको पूछा गया है, आपको हेडिंग टैग नहीं पूछा गया। तो आपको सबसे पहले जो आपको बोलना है गाइस वो है कि हेडर टैग जो है इज ऑल्सो नोन एज ए हेडिंग टैग। हेडिंग टैग ये वर्ड आपके आंसर के अंदर आना चाहिए। फिर हेडर टैग विच इज ऑल्सो नोन एज ए हेडिंग टैग यूज टू सेपरेट हेडिंग्स and subheadings on your web page। ठीक है, हेडिंग हेडर टैग जो होता है विच इज ऑल्सो नोन एज ए हेडिंग टैग विच इज यूज टू सेपरेट हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स ऑन योर वेब पेज। ये आपके आंसर के अंदर आना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। The most importantly, these tags rank from H1 to H6. Like H1 is the most primary and H6 is in the descending order. The H1 tag represents the most important heading
ओके, ऑफ दैट पर्टिकुलर वेब पेज। ठीक है, सो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट बता सकते हो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको आप इंटरव्यूअर पूछे तो सिंपली क्या बताना है, व्हाट आर हेडर टैग्स। हेडर टैग्स आर ऑल्सो नोन एज हेडिंग टैग्स विच आर यूज in your headings and the subheadings of the web page to separate them from H1 to H6 tag. H1 tag is the most important tag which is the primary tag of the SEO. इस तरीके से अगर आप आंसर दे रहे हो तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है आपके इंटरव्यू को मिल जाएगा और आपका इंटरव्यू जो है काफ़ी अच्छे पॉजिटिव साइड के अंदर जो है वो जा सकता है गाइस। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और डेफिनेटली आप लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे। ठीक है गाइस, सो अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो तो इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप कुछ जानना चाहते हो और तो आप कमेंट्स भी कर सकते हो, मैं और मेरा टीम जो है कंटिन्यूसली कमेंट्स देखते रहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। आज के वीडियो के अंदर इतना ही है, बने रहिए डिजिटल के ऊपर। माय नेम इज शुभम, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।